जिनकी एक दृष्टि से प्रलय हो सकता है, सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, आज वो एक लात खा के भी शांत है। ये क्षमा है। क्या है मेरी माँ? क्या है ये? क्या है ये? तो क्या हमें भी क्षमाशील नहीं होना चाहिए? यदि भगवान क्षमाशील हैं, यदि पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। क्या नाम है? पृथ्वी को क्षमा भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? पृथ्वी क्षमा, क्योंकि आप इस पे कितना कुछ करते हैं, ये सब क्षमा करती है आपको। क्षमा, बस मेरी माँ आप भी क्षमा करिए। क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा किसको चाहिए? बोलो, क्षमा किसको चाहिए? बड़ों को चाहिए कि वो छोटों पर क्षमा करें, छोटों को क्षमा करें और बात को विवाद में ना परिवर्तित करें, बात को शांत कर दो। नारद जी महाराज बड़े आनंद से तीर्थों में गए, शांति नहीं, गृहस्थों के घर में गए, शांति नहीं, वृंदावन गए। वहां एक स्त्री जो 16 वर्ष की थी, एक बुढ़ा इस तरफ, दूसरा बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा, देवी ये कौन है बुढ़ा और तुम कौन हो? तब नारद जी से कन्या ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। नारद जी बोले, आप 16 साल के और ये आपके बेटे बड्डे 80-80 साल के हो गए, बूढ़े बूढ़े हो गए, इनका हाल ऐसा क्यों हो गया? तब नारद जी से भक्ति ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जब से कलयुग आया तब से भक्ति, मैं तो ठीक हूं पर भक्ति के कोई जानने वाले हैं इस कलयुग में, इसलिए वो जवान है, पर ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाला कोई नहीं, इसलिए बुढ़ा हो गए वो। तब नारद जी ने गीता, वेद, पुराण सब सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं भई। तब आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? सबसे पूछा, भाई ये सत्कर्म क्या होता? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब बद्रीनाथ में 4 संत पहुंच गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 संतों ने कहा कि भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी बोले, तो भागवत सुनाइए। संतों से पूछा कि हमने गीता, वेद, पुराण सब सुनाए पर दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से होगा? बोले हाँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक बात समझने की है कि दूध से ही घी का जन्म होता है। दूध से ही किसका जन्म होता है? दही बनाओ, दही का मंथन करो, मक्खन का पकाया तो घी। दूध ही घी को जन्म देता है, पर जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में भी नहीं है, भले वो दूध घी को जन्म देता है। कैसे? घी से दिया जल जाता है, घी से पूड़ी बन जाती है। क्या ये दोनों काम दूध से होंगे? जबकि दूध ने ही जन्म दिया है घी भाई साहब को। पर फिर भी घी भाई साहब जितने पावरफुल है, दूध भाई साहब पावरफुल नहीं है। ऐसे ही वेद पुराणों से ही भागवत की संरचना हुई है, सारम सारम समुद्रतम। पर जो शक्ति भागवत में है वो शक्ति अन्य ग्रंथों में। भागवत में कौन सी शक्ति है? भागवत में मोक्ष देने की शक्ति है, ताकत है। नारद जी बोले, ठीक है तो हमें दिलाओ। बोले कहाँ? चलो हरिद्वार। हरिद्वार की पावन पवित्र धरती पर गंगा के किनारे सुंदर से बगीचे में, जहाँ बढ़िया छाया थी और बालू बैठने के लिए ठंडी ठंडी थी, 4 तखत लगा दिए, 4 आसन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। और प्रेम से कथा चालू भई। कथा की महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। क्या लिखा? बोले भागवत जीवन में कितनी बार सुनना चाहिए? सदा सेव्या। कितनी बार सुने हम? एक बार नहीं, राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। क्यों? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो। और जैसे ही भागवत की महिमा भक्ति ने सुनी, ताता थैया करके नाच रहे।
महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया, सारा दर्द दूर हो गया। भक्ति महारानी बोली मुझे बैठने की जगह दो, स्थान दो। अब कहाँ बिठा लें? बोले हृदय खाली हैं, जाओ हृदयों में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी झूम झूम करके मस्ती से नाचने लगी और कहा महाराज भागवत की महिमा से ही मेरा दुख दूर हो गया। भागवत इतनी पावरफुल है मेरी माँ कि ये तमाम दुखों को दूर कर देती है, और मुझे विश्वास है कि भागवत श्रवण करने वाले के जीवन में कभी दुख नहीं आता, और यदि आया है तो बहुत जल्दी ठाकुर जी उस दुख से आपको दूर कर देंगे। ये भागवत का प्रभाव है। हमें करना क्या है? केवल भक्ति की तरह झूमना है कि ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, सारी समस्या, सारा व्यवधान समाप्त हो गया भक्ति के जीवन का, सारा कष्ट समाप्त हो गया और ताता थैया करके भक्ति महारानी मस्ती से झूमने लगी, मस्ती से नाचने लगी, मस्ती से गाने लगी। कहा भक्तों, प्रभु मैं प्रकट हो गई हूँ, मेरा सारा दुख भागवत से दूर हो गया, मुझे बैठने की कोई जगह दे दो, कोई स्थान दे दो, मैं कहाँ बैठूं। तब संतों ने कहा कि ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय, इनका मन मंदिर खाली है, जाओ इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति तब से मन मंदिर में बैठने लग गई। हाँ भक्तों, श्री नारद जी महाराज ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं, कोई पापी कथा सुन के तर जाए आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कथा सुनकर वो निश्चित तर जाएगा। बोले कोई तरा? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। मैया जी बहुत प्यार से सुनिएगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, घर था, परिवार था, उनके केवल संतान नहीं थी। क्या नहीं था? एक पुत्र चाहिए था। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ यज्ञ जब तब सब कर लिया, पर बेटा नहीं हुआ। वो आत्मदेव जी थे, अपने आप को समझा लिया कोई बात नहीं, बेटा नहीं हुआ सो नहीं हुआ, ठीक है, पुत्र नहीं हुआ कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कभी हम अपने आप को जैसे तैसे समझा लेते हैं, पर ये दुनिया वाले समझते नहीं है। अभी पिछली कथा हम हनुमाना में कथा थी, हम वहां पर थे। वहां हमसे एक मां मिलने आई। वो मां थी सीधी की, सीधी जिला। वहां से एक मां हमसे मिलने आई। वो एक मां को उन्होंने गोद भी लिया है, एक मां के जीवन का वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा उसके लिए सहयोग भी किया था। वो उन्होंने हमसे बताया गुरुजी आपकी कथा सुन के ही हमें शक्ति मिलती है। जब आपके द्वारा भगवान की कथा ज्ञान के शब्द कानों में जाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। उनकी यही समस्या थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, ना बेटी थी ना बेटा था। अच्छा, बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था, तो उन्होंने तो अपने आप को समझा लिया कोई बात नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी। पर ये दुनिया वाले ना टॉर्चर करते हैं, ये दुनिया वाले बड़ा जोर लगाते हैं, तुम्हें बेटा नहीं है, बड़ा परेशान करते हैं। जिसके बेटा नहीं होता ना उसे जीना हराम कर देते हैं लोग उसका। वो अभी मैं 2-3 दिन पुरानी बात ही बोल रहा हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं। वो मेरे पास बहन आई और बहुत खुश थी। वो बोले पहले हम बहुत रोते थे कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, जब से कथा सुना तब से अब बेटे के लिए नहीं रोते, अब तो कन्हैया को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अब हमें चाहत नहीं है बेटों की, अब हमें कोई इच्छा भी नहीं होती कि हमें बेटा हो। उन्होंने ऐसा कहा। भक्तों, तब से मुझे लगा कि चलो मेरे द्वारा ये बात बोलने आज सफल होगी। आपने देखा होगा मैं हर कथा में ये बात बोलता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं उस माँ से मिला और उस माँ के मुंह से मैंने ये बात कही, तब मुझे लगा कि चलो यदि मेरे शब्दों से किसी के जीवन का दुख दूर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम लोग ना बेटों के लिए रोते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। कोई बात नहीं ना, बेटा नहीं है। मीराबाई के भी तो बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के भी कोई बेटा नहीं था। हाँ या ना? सही बोल रहा हूं क्या? मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ, विवेकानंद जी के बेटा था तो नाम बताओ, था ही नहीं। अब बताओ, लोग कहते हैं जिनको बेटा नहीं होते उन्हें लोग अभागिन कहते हैं। तो क्या मीराबाई भी बेटा नहीं था तो क्या वो अभागिन थी? मेरी बहनों, आप लोग तो जान गई हो ये बात, फिर भी मैं देश को बताना चाह रहा हूँ, सबको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी को बेटा ना हो तो उसे टॉर्चर ना किया जाए, उसे परेशान ना किया जाए। उसको भी तो जीने का अधिकार है कि उसको आत्महत्या कर लेना चाहिए ना?
उसको भी जीवन जीने का अधिकार है। भाई जीवन में कुछ चीजें किसी को नहीं मिलती, किसी को खाने को रोटी नहीं मिलती, फिर भी वो जीता है कि नहीं, अपना गुजारा जैसे तैसे करता है। भाई किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना, ये तो ईश्वर का निर्णय है, पर आप किसी को परेशान ना करें। हाँ, हमें तो समझाया गया, हमें तो सिखाया गया कि घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बनकर जल नहीं सकते तो किसी के जीवन में अंधकार तो मत लाओ। हौसले बुलंद नहीं कर सकते तो किसी का मनोबल तो मत तोड़ो। कोई जीने की राह ढूंढ भी ले तो आप पीछे से उसका मनोबल कमजोर कर देते हैं ना। बेटे बेटियां हो गए तो प्रभु की मर्जी, ना होए तो प्रभु की मर्जी। ईश्वर ने हमें ये मानव का तन बेटा पैदा करने, बच्चे पैदा करने नहीं मेरी माँ, बच्चे तो चिड़ियां भी पैदा कर लेती हैं, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये मानव का देह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये मानव का तन मिला है। ये बात समझ लो, नहीं समझोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस लिए तन दिया था वो काम किया ही नहीं आपने। मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या आज उसे कोई जानता नहीं है? अरे बेटों को पाने वाला महान नहीं बना मेरी माँ, मेरे कन्हैया को जिसने पाली आज तक उस मीरा को हम भूलते नहीं हैं, उस मीरा को याद करते हैं। क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद फिर किसी को पाने की कहां जरूरत पड़ती है। इसलिए जिनके बेटा है, आपके सिर पे कोई ऋण था तो बेटा आया उतारने के लिए, जिनके सिर पे कोई ऋण था ही नहीं तो कुछ नहीं उनके घर। ऋणी लोगों के घर बच्चे होते हैं, जो ऋण से मुक्त होते हैं उनके घर कोई नहीं होता। अक्सर पिता का ऋण कौन उतारता है? बेटा उतारता है। ऋण था तो बेटा है, ऋण जिनके था ही नहीं वो मुक्त लोग हैं। अब लोग रोते जरूर हैं, गुरुजी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। मैं बहुत समझाता हूँ, हजारों को समझाता हूँ, तब कहीं दो चार की समझ में आता कि बेटों से कल्याण नहीं होगा। तुम एक नहीं 12 पालो, 15 बेटा हो जाएं आपके घर। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, एक दो की छोड़ दो। कितने बेटे थे राजा सगर के? 60,000 बेटे थे राजा सगर के। और रावण के 1,00,000 बेटे थे। सुख मिला बेटों से? सगर को सुख नहीं मिला। रावण को 1,00,000 बेटों में रावण मरा तो आग देने वाला कोई नहीं था। रहा ना कोकल रोबनिहारा, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। तो बेटों से कल्याण नहीं होता। ये जो हमने मान रखा, गुरुजी हमारा बेटा होगा तो हमारे नाम का पिंडदान करेगा। नहीं, कौन करेगा? अरे भाई तुम ऐसे पाप करो क्योंकि तुम्हें पिंडदान के बाद मोक्ष मिले। ऐसा काम करके जाओ ना कि बिना पिंडदान के तुम्हें मोक्ष मिल जाए। अच्छे कर्म करोगे तो पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिनके कर्म बिगड़ गए हैं उनको पिंडदान के बाद मोक्ष दिलाना पड़ता है। क्रियाकल्प है ये, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपके वंश समाप्त हो गया है तो पिंडदान अब आपको कौन देगा, तो पिंडदान मिलेगा तो ही मोक्ष मिलेगा ना। पिंडदान जो कर सकता है वही राम का एक नाम कर सकता है। सुन लो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, बोलो।